आप देख रहे हैं टीएनबी। नमस्कार, टीएनबी में आपका स्वागत है। पश्चिम बंगाल में विधानसभा चुनाव कब के खत्म हो चुके हैं। बीजेपी को हराकर टीएमसी सत्ता में फिर से वापसी कर चुकी है, जहां पर ममता बनर्जी की मुख्यमंत्री के तौर पर जो है ताजपोशी भी हो चुकी है। ऐसे में ममता बनर्जी और राज्यपाल जगदीप धनखड़ के बीच सारी चीज़ें ठीक नहीं है, क्योंकि बहुत वक्त से इन दोनों के बीच में तकरार देखने को मिल रही है, कड़वाहट देखने को मिल रही है। ऐसे में ममता बनर्जी ने एक बार फिर से जगदीप धनखड़ है उन पर आरोप लगाया है। आपको बता दें कि इन दोनों के बीच में आरोप पर प्रत्यारोप हमेशा से चलते आया है। ऐसे में एक बार फिर से एक ताज़ा मामला देखने के लिए मिला है, जिसमें ममता बनर्जी ने राज्यपाल जगदीप धनखड़ को भ्रष्ट आदमी करार दे दिया है। उन्होंने उन पर आरोप लगाते हुए कहा है कि 1996 के जैन हवाला मामले में जो एक चार्जशीट दायर की गई है, उस चार्जशीट में जगदीप धनखड़ का नाम आया है। उन्होंने उन्हें भ्रष्ट आदमी कहा है। ममता बनर्जी ने कहा है कि मैंने केंद्र सरकार को 3 बार पत्र भी लिखा ताकि वो राज्यपाल जगदीप धनखड़ को उनकी पद से हटा दे, लेकिन केंद्र के तरफ से ऐसा कोई भी जवाब सामने नहीं आया। इसी के साथ ममता बनर्जी ने कहा कि अगर केंद्र को इस मामले के बारे में नहीं पता है तो मैं उन्हें फिर से बता दूं कि इस मामले में जगदीप धनखड़ का हाथ था और केंद्र को इस मामले की पूरी तरीके से जांच करवानी चाहिए ताकि उनको सच्चाई पता चल सके। इसके साथ ही ममता बनर्जी ने राज्यपाल जगदीप धनखड़ के ऊपर साजिश का भी आरोप लगाया है। उन्होंने कहा है कि जगदीप धनखड़ जो अभी हाल फिलहाल में उत्तर बंगाल के यात्रा पर गए थे, इस पर भी ममता बनर्जी ने तीखा तंज कसते हुए कहा है कि इसके पीछे भी जगदीप धनखड़ की साजिश है। वो उत्तर बंगाल को विभाजित करने का सोच रहे हैं और इसको लेकर वो साजिश रच रहे हैं। तो ममता बनर्जी ने एक के बाद एक जो है जगदीप धनखड़ साहब पर जो है आरोपों के बौछार कर दिया है, जिसके बाद जगदीप धनखड़ साहब ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की और उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में उन्होंने ममता बनर्जी के सारे आरोपों का जवाब दिया है। क्या कुछ कहा है उन्होंने, आइए आपको सुनाते हैं। Let me tell you, your governor has not been charged yet. There is no such document. This is far from facts. This is plain and simple untruth. This is misinformation. I did not expect this from a seasoned politician. आपको बता दें कि इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान जगदीप धनखड़ जी ने ममता बनर्जी के जितने भी आरोप है उसे निराधार बताया। उन्होंने कहा कि महामारी के वक्त ममता बनर्जी अपने साथी सहयोगियों को रबड़ी बांटती थी। इसके साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि मेरे खिलाफ कोई भी चार्जशीट नहीं है, मेरे खिलाफ कोई भी दस्तावेज नहीं है। इसके साथ ही उन्होंने ममता बनर्जी पर पलटवार करते हुए ये भी कहा कि ममता बनर्जी मेरे ऊपर झूठे आरोप लगा रही है। उन्होंने कहा कि ममता बनर्जी गलत जानकारी दे रही है। साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि हवाला मामले में मेरा कोई भी हाथ नहीं था। ममता बनर्जी ये सारे झूठे आरोप मेरे सिर मढ़ रही है। साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि ममता बनर्जी शर्मनाक राजनीति कर रही है। मैं भ्रष्टाचार के खिलाफ आवाज़ उठाता आया हूँ और आगे भी मैं भ्रष्टाचार के खिलाफ आवाज़ उठाऊँगा। मुझे किसी बात का कोई डर नहीं है। आपको बता दें कि आरोप पर प्रत्यारोप का दौर जो है काफ़ी पहले से चलते आ रहा है। जैसे कभी ममता बनर्जी जगदीप धनखड़ से खफा रहती है तो जगदीप धनखड़ ममता बनर्जी को लेकर कोई ना कोई एक तरह से आप कह सकते हैं स्टेटमेंट जारी करते रहते हैं, जिससे दोनों के बीच में काफ़ी कड़वाहट देखने को मिलती है, जो अब भी जारी है। मैं हैरान और परेशान हूँ कि पश्चिम बंगाल में चुनाव के पश्चात जो हिंसा है वो आज़ादी के बाद आज तक किसी ने देखी नहीं है। प्रजातंत्र के लिए बहुत बड़ी चुनौती है। इसके साथ ही आपको बता दें कि जगदीप धनखड़ ने जितने भी ममता बनर्जी ने आरोप लगाए हैं उस आरोपों को झूठा बताने के साथ साथ 2 तृणमूल कांग्रेस के ऐसे नेताओं का भी नाम ले लिया जो कि इस मामले में शामिल थे। आपको बता दें कि जो हवाला मामला जिसकी बात अभी हो रही है, ये 1990 के दशक का एक राजनीतिक और वित्तीय घोटाला माना गया था, जिसमें हवाला के जरिए बहुत सारे राजनीतिकों को पैसे बांटने की बात कही गई थी। आपको बता दें कि इस मामले में कई लोगों के नाम शामिल थे। इसमें जो नाम थे वो थे लाल कृष्ण आडवाणी, वीसी शुक्ला, शरद यादव, और इन सारों के खिलाफ जो है, इन सभी के खिलाफ पुलिस ने जांच भी की थी, लेकिन जांच के दौरान कुछ भी नहीं मिला था, जिसके बाद इन्हें इस मामले से रिहा कर दिया गया था।
अभी आपको बता दें कि जिस तरीके से इन दोनों के बीच में कड़वाहट देखी जा रही है, ये दोनों यानी ममता बनर्जी और जगदीप धनखड़ एक दूसरे के ऊपर आरोप लगाते हुए नजर आ रहे हैं और ममता बनर्जी राज्यपाल को हटाने के लिए जितना मुमकिन प्रयास हो रहा है अपने तरफ से कर रही है। ऐसे में ये वक्त के साथ ही पता चल पाएगा कि केंद्र इसको लेकर कोई कड़ा कदम उठाती है या फिर नहीं। केंद्र इसको लेकर इस पूरे मामले की फिर से मतलब एक तरह से कह सकते हैं कि जांच करवाती है या फिर नहीं, ये वक्त के साथ ही हमें पता चलेगा। तब तक के लिए देश और दुनिया से जुड़ी और अपडेट्स के लिए TNB के साथ बने रहें। खबरों में फिलहाल इतना ही। देश और दुनिया की और ताज़ा अपडेट्स के लिए लॉग इन करें www.thenationalbulletin.in।